शैलेश ITI क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, ITI ट्रेड थ्योरी के जो सेफ्टी चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर सेफ्टी चैप्टर, उसके ढेर सारे टॉपिक को हम डिस्कस किए पिछले वीडियो में, जैसे कि सेफ्टी के टाइप्स, PPE, सॉफ्ट स्किल, 5 Ps, स्मोक डिटेक्टर, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड हाउ टू डिस्पोजल वेस्ट मटेरियल, फायर के टाइप्स। तो ये क्या थे, ये मोस्ट टॉपिक थे उस चैप्टर के। एग्ज़ाम चाहे आप अप्रेंटिस AITT का देना हो, ITI सेमेस्टर या एनुअल का देना हो, या ITI बेसिक जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या कहीं इंटरव्यू में, ये चैप्टर उसके लिए काफ़ी कंपलसरी था। दोस्तों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल मेजरमेंट का जो चैप्टर है, बिल्कुल बेहतरीन चैप्टर है। इसको आपको 100% प्रिपेयर करना है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। प्रत्येक गवर्नमेंटल जो 10th 12th और ITI बेसिक होंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको बताया जाएगा एंड हाउ टू फिल अ फॉर्म, या आपको जो भी ITI रिलेटेड डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछें, उसका सल्यूशन आपको बताया जाएगा। आइए हम डिस्कस करते हैं। मेजरमेंट बेहतरीन चैप्टर है, 100% आपको दिया जाएगा। जो भी कंटेंट दिए जा रहे हैं 100% यूजफुल दिए जा रहे हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में एक बार इस सारे वीडियो को देखने के बाद बैठिए, उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, आप खुद सॉल्व करेंगे, ये मेरा 100% दावा है। तो डिस्कस करते हैं मेजरमेंट मतलब कि माप। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? माप कहते क्या है, इसको ज़रूरत क्या पड़ता है इसका, और क्यों करते हैं ये। तो आइए पहले सबसे माप को जान लेते हैं। होता क्या है, किसी वस्तु या पार्ट, किसी भी कोई ये जैसे मार्कर है, इसका लंबाई जानना होगा, चौड़ाई जानना होगा, इसका व्यास जानना होगा, इसको ऊंचाई जाननी होगी, तो क्या करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं। तो इसी तरह किसी वस्तु या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्यास आदि साइज को क्या करते हैं, आदि साइज को माप कहते हैं। तो ये किसी वस्तु या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्यास आदि साइज को क्या कहते हैं, माप कहते हैं। माप की इकाई कितनी होती है, तो इसको बताते हैं। माप यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। माप की इकाई, माप की इकाई, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, माप की इकाई। तो काफी प्रचलित, आप हाई स्कूल वो 9th में भी पढ़े होंगे इस चीज को। ये साइंस से थोड़ा सा रिलेटेड है। ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट दो तरह के काफी प्रचलित दो सिस्टम है, प्रणाली है, जिसमें आपका आता है ब्रिटिश सिस्टम, या इसको FPS पद्धति भी, FPS सिस्टम भी कहते हैं। FPS सिस्टम, इसको ब्रिटिश सिस्टम या FPS सिस्टम कहते हैं। दूसरा होता है आपका मीट्रिक पद्धति, MKS भी कहते हैं, और इसी को CGS पद्धति भी कहते हैं। मीट्रिक या CGS पद्धति, ये कब, इसका प्रचलन कब हुआ, तो 1855 में। कहाँ पे हुआ था, तो ब्रिटेन में
1855 में ब्रिटेन में ब्रिटिश सिस्टम या एफपीएस सिस्टम हुआ था, मीट्रिक या सीजीएस। इसको देख लेते हैं एफपीएस। इसमें क्या होता है, जो मेजरमेंट लिया जाता है, इसमें जो मेजरमेंट लिया जाता है, इसमें जो एफपीएस देख लेते हैं इसको। एफपीएस या ब्रिटिश, क्या था, एफपीएस या ब्रिटिश, और दूसरा क्या था अपना मीट्रिक, मीट्रिक या सीजीएस सिस्टम। एफपीएस या ब्रिटिश सिस्टम में, एफपीएस या ब्रिटिश सिस्टम में किसी में भी 3 चीजें मेजर करनी है। इसमें लंबाई, ताप, कोण, इसमें भी यही चीज मेजर करनी होती है, लंबाई, ताप, कोण। चाहे वो एफपीएस या ब्रिटिश सिस्टम हो या मीट्रिक या सीजीएस या एमकेएस। मीट्रिक सिस्टम का ही एक इम्प्रूव्ड, क्या है, इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड फॉर्म एसआई यूनिट्स है। क्या है, तो मीट्रिक या सीजीएस पद्धति का इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड एसआई यूनिट है। एक पॉइंट हो गया। ये कब हुआ था, तो 1855 में। कहाँ पे, तो ब्रिटेन में। बी से ब्रिटिश और बी से ब्रिटेन, तो 1855 में हुआ था। एफपीएस में क्या होता है, तो एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकेंड यानी कि समय। इसमें सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से समय। या इसमें एक एमकेएस भी होता है। एमकेएस मतलब मीटर, एक हो जाता है आपका किलोग्राम और समय, तो सब सेम है। इसको ध्यान दीजिए कि एफपीएस ब्रिटिश में और मीट्रिक सीजीएस या एमकेएस में मेजर करने में जो मेजरमेंट है, माप है, वो क्या होता है। तो इसमें आपका जैसे कि 1 मील बराबर 1760 गज बराबर 5280 फुट। देखिए फुट आ गया ना, ये वाला, इसी को बताना था कि देखिए गज फुट इसमें आ गया ब्रिटिश एफपीएस में, या 1 गज बराबर 3 फुट या 36 इंच। 36 इंच, 1 गज बराबर 3 फुट या 36 इंच, या 1 मील बराबर 1760 गज या 5280 फुट। इसमें एफपीएस में इसका प्रयोग करते हैं। अब ताप के लिए एफपीएस में या ब्रिटिश में क्या प्रयोग करते हैं, तो पहला आता है आपका सेंटीग्रेड, दूसरा र्यूमर, तीसरा फारेनहाइट, चौथा आपका केल्विन। ब्रिटिश एफपीएस में क्या हो जाता है, सेंटीग्रेड, र्यूमर, फारेनहाइट, केल्विन। और कोण के लिए जैसे कि 1 वृत्त बराबर 360 डिग्री होता है, या 1 वृत्त बराबर 4 समकोण
समकोणा। इसमें आ जाइए, ये था एफपीएस का। एफपीएस में या ब्रिटिश में ताप को तो सेंटीग्रेड, रीमर, फ़ारेनहाइट, केल्विन से नापते हैं कोण के लिए, एक डिग्री में। और इसमें आपका लंबाई, जैसे इसका देख लीजिए, लंबाई तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। थोड़ा सा फिजिक्स है तो थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देखें। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये फिजिक्स 9th 10th के फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ब्रिटिश, एफपीएस, सीजीएस, ये सब ताप, कोण, ये सब। तो ताप के लिए इसमें ये यूज सेल सेल्सियस। और इसमें कोण के लिए आपका जैसे 1 वृत्त बराबर ग्रेड का प्रयोग किया जाता है, और 1 वृत्त बराबर 4 समकोण, यानी कि 1 ग्रेड 100 के बराबर होता 400 ग्रेड। 1 समकोण 100 के ग्रेड के बराबर होता है। तो इससे यही बताना चाहते थे कि एफपीएस या ब्रिटिश का जब आएगा तो इसमें गज, फुट, इंच और ताप मेजर किया जाएगा। तो सेंटीग्रेड, रीमर, फ़ारेनहाइट, केल्विन, कोण के लिए हम डिग्री का प्रयोग कर लेंगे। जब मीट्रिक, सीजीएस या एमपीएस पद्धति का बात आएगा तो उसमें किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, ये सब माइक्रोन, ये ताप सेल्सियस का बात आ जाएगा, कोण का और ग्रेड का। तो ये था इसका। अब इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ये आपका हो गया। एक और टॉपिक बता दें, इसमें थोड़ा सा आप उसको नोट कर लीजिए। इसको अक्सर लोग पूछ लेते हैं, किसी भी आप संस्था में जाएंगे या कहीं पे इंटरव्यू वगैरह तो पूछ दिया जाता है कि 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर, या 2.54 सेंटीमीटर, या 0.0254 मीटर। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये तीनों चीज़ एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी कंपलसरी है, या कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं तो लोग ये चीज़ पूछ लेते हैं। इसके बाद से आते हैं कि माप लेने की विधि। क्या चीज? माप लेने की, माप लेने की, माप लेने की विधि। ये बहुत एक टेक्नीशियन के लिए काफी कंपल्सरी चीज है कि माप लेने की विधि। तो यह जनरल, ये देखिए, ये 3 तरह से लिया जाता है। किसी भी जात को आप मापने जाते हैं तो सबसे पहले 3 तरह से ही उसको मापते हैं। कि एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट, यानी कि हिंदी में इसका प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माप होता है। और ये इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट एक होता है कंपैरिजन मेजरमेंट,
तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, कंपैरिजन मेजरमेंट। अब आते हैं इसमें करते क्या है, माप किसी भी जाप को माप लेने की 3 विधि है। पहला डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंपैरिजन। डायरेक्ट मेजर में क्या करते हैं, जैसे इसका हमको क्या करना है, व्यास मेजर करना है। एक मार्कर है, मार्कर का व्यास करना है। कोई जाप है, जाप का हमें लंबाई ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इजिली वर्नियर कैलिपर लाएंगे, इसको मेजर करके तुरंत रीड कर लेंगे कि क्या इसका माप है। तो वो क्या हो गया, जैसे तुरंत जिस टूल से हम डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है कि जिस टूल का यूज करते हैं वही उसी पे माप जो होते हैं वो स्केल क्या होता है, ग्रेजुएट हो जाता है, इंस्टेंटली वहाँ पता कर लेते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है कि कोई थर्ड टूल से पता चलता है, जैसे कि इस मार्कर के जो कैप है इसके अंदर का हमें आईडी यानी कि इंटरनल डाया पता करना है, तो हम इनसाइड कैलिपर या बाहरी पता करना होगा तो आउटसाइड कैलिपर लाएंगे। तो क्या करेंगे, अब पहले वर्ड इनसाइड कैलिपर को ओपन करेंगे, इस पे ये है तो यहाँ और यहाँ क्या करेंगे, हम वर्नियर को टच करेंगे और इसके बाद से इसको टाइट करके निकाल के फिर स्टील रूल पे ले जाएंगे, फिर वहाँ इसको चेक करके तब उसका माप पता कर पाएंगे। तो इनडायरेक्ट है, किसी थर्ड पर्सन के पास जाता है। आजकल देखते हैं जब लोग अननोन पर्सन यानी कि अनजान व्यक्ति से जब नहीं पहचान जाता है या मिलना होता है तो क्या करते हैं, वो फोन से कोई अगर थर्ड पर्सन उनको गाइड करता है तो क्या करता है, वो बताता है, ये इससे पूछता है, ये इससे इसको पहले से जानता है तो ये इसको बताता है। वही इसमें पहले ये तो मेजरमेंट खुद जानता है, ये अननोन है किसके लिए, इनसाइड के लिए, तो ये इसको पता करके इससे पूछता है भाई हाँ है, तो ये कहता हाँ इतना है, तो ये बताता है। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में थर्ड पर्सन के पास जाते हैं। अब एक है लास्ट में कंपैरिजन। कंपैरिजन मेजरमेंट में क्या होता है कि कंपैरिजन मेजरमेंट में जैसे आप एक स्ट्रिप से एमएस का जिसका है 50 इंटू 50, तो हमें ऐसे क्या करना है कि कम से कम 10 पीस कट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला मार्किंग कर लेंगे 50 इंटू 15। किसी भी कंपनी संस्था में जब आप काम करेंगे तो इजीली चीज़ें समझ में आती हैं। कंपैरिजन कि 50 इंटू 50 पहला हम जब कट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप बार बार तो मेजर करेंगे नहीं, तो वहाँ क्या करते हैं, पहला कट करके उसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद से लगातार इसी को लगाकर 50 इंटू 15, 50 इंटू 15 ईजिली हम कम समय को बचाते हुए मास प्रोडक्शन का कार्य कर लेते हैं। तो ये है कंपैरिजन मेजरमेंट, ये है कंपैरिजन मेजरमेंट। ध्यान दीजिएगा, यह माप लेने की विधि थी और किसी भी जाप को कितने प्रकार से मापा जा सकता है वो अलग है। ये माप लेने की विधि थी, माप लेने की विधि थी। तो कितनी थी, 3। एक था डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, कंपैरिजन मेजरमेंट। अब आता है कि जाप का ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंपैरिजन, जाप का माप कितने प्रकार का होता है किसी भी जाप का। ये तो ले रहा है उस तरह के किस 3 तरफ से माप को ले रहे हैं, लेकिन जाप का माप किसी भी जाप का माप कितने प्रकार का होता है। किसी भी जाप को टाइप्स ऑफ मेजरिंग में ये किसी भी जाप को हम क्या करें, कितने प्रकार से मेजर कर सकते हैं। तो ये भी 4 तरह से होता है। जैसे कि एक लाइनर मेजरमेंट, क्या है, लाइनर मेजरमेंट। एक है आपका एंगुलर मेजरमेंट, एक है आपका रेडियल मेजरमेंट,
एक है आपका फ्लैट सरफेस मेजरमेंट। किसी भी जाप का माप कितने प्रकार से ले सकते हैं, तो उसका 4 प्रकार का माप लिया जाता है। कैसा? तो लाइनर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट और रेडियल मेजरमेंट, फ्लैट सरफेस मेजरमेंट। लाइनर मेजरमेंट में क्या होता है, तो किसी भी जाप की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। जैसे कि स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर किससे कर लेते हैं, इजीली हम स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर से लाइनर मेजरमेंट इजीली, एक स्टील टेप भी होता है उससे भी मेजर कर लेते हैं। एंगुलर मेजरमेंट क्या होता है, तो एंगुलर मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, कोण को नापने के लिए हम लोग बचपन से 3-4 क्लास से यूज करते रहे, 5 से। ये प्रोटेक्टर होता है, मतलब चाहता जो बोलते हैं प्रोटेक्टर या यूनिवर्सल वेवल प्रोटेक्टर होता है, यूनिवर्सल। या ये सिंपल सा बात है कि चाहता जो होता है उससे हम क्या करते हैं, अक्सर बचपन बनाते हैं 30, 45, 60 और 90। ये सबसे ज़्यादा आदमी 9th-10th में इसी डिग्री में 30, 45, 90, 60 तो प्रकार रखते थे। ऐसे सर्कल में फटाक से वहाँ बिंदु करके लाइनें खींच लेते थे, वही है एंगुलर मेजरमेंट। उसका कोण मापा जाता है। रेडियल मेजरमेंट तो औतलता जो ऐसे होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं रेडियल मेजरमेंट में, रेडियस गेज का। और फ्लैट के लिए, फ्लैट सरफेस यानी कि उसकी समतलता मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो समतलता मेजर करने के लिए हम सरफेस प्लेट का इजीली यूज कर लेते हैं। सरफेस प्लेट या डायल टेस्ट इंडिकेटर TD, डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये थोड़ा स्पेशल और बेहतरीन टूल्स है, ये बेहतरीन इक्विपमेंट है। एक चीज और बता दें, टूल्स और इक्विपमेंट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। टूल्स वे चीजें होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम किसी भी ऑपरेशन करने के लिए इजीली कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। इक्विपमेंट क्या होता है कि वह उससे हम इजीली ले नहीं जा सकते। जैसे हम कहीं जाते हैं तो इजीली वर्नियर वगैरह या स्पेनर वगैरह ले जाते हैं। इक्विपमेंट में थोड़ा सा जो बड़ा होता है उसको नहीं ले जा सकता, तो टूल्स इक्विपमेंट। फ्लैट सरफेस में सरफेस प्लेट या डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग पढ़िए माप लेने की विधि, डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, कंपैरिजन, और माप किसी भी जाप को कितने प्रकार से मापा जाता है। तो लाइनर मेजरमेंट उसका किया जाता है, एंगुलर मेजरमेंट उसके कोण को मापा जाता है, रेडियल उसकी औतलता को नापा जाता है, या फ्लैट सरफेस यानी कि उसकी समतलता को नापा जाता है। और कितने तरह से उसको, तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंपैरिजन मेजरमेंट से किया जाता है। तो आज का टॉपिक मेजरमेंट के टॉपिक से बस इतना है। मेजरमेंट के जो चैप्टर था बस इतना है। कल के टॉपिक में हम शुरू करेंगे जिसमें से होगा आपका टूल्स, और टूल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कल से हम पढ़ेंगे, और उससे जो भी क्वेश्चन बनेगा उसी टाइम उसका भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। जो भी जॉब नोटिफिकेशन है मैं बता रहा हूँ कि आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रिपरेशन में लगे रहें कि जब तक न सफल हो निध चैन को त्यागा तुम सर्वस्व को
संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन 100% अपनी बनाइए। जैसे ही जॉब आ रहा है या आने ही वाला है, आप उसमें बैठे तो एकदम सफलता के साथ उठे वहाँ से और ज्वाइनिंग करें। जॉब एक बार लग जाने के बाद काफ़ी अच्छी चीज़ें टीए डीए चाहे कई सारी चीज़ें मिलने लगती हैं। तो आप थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, सफलता मिलेगी। बाय, गुड नाइट।